सिंगापुरियन राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बच्चे बड़ों की सभी की पसंदीदा है। सिर्फ देखने में लगता है कि भई इतनी ढेर सारी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंटेड किया है, लेकिन एक्चुअली बहुत ईज़ी है। वैसे सिंगापुरियन राइस में चावल को बघारा नहीं जाता, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें प्लेन राइस में टेस्ट ही नहीं लगता, तो हम कुछ भी ना करें, ज़ीरे का तड़का ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने भी यही किया, ज़ीरे का तड़का लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बड़ी ही यूनिक और बड़ी ही ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन रख लिया है मैंने, पानी को बॉयल आने तक इसे इंतज़ार किया। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए। मटर सॉफ्ट होने तक हम इसे बॉयल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे मटर सॉफ्ट होने के लिए। तब तक हम इसका वेट करते हैं। जैसे ही मटर बॉयल हो जाएंगे तो हम इसे अलग निकाल के बर्तन में रख लेंगे और इसमें गाजर को बॉयल कर लेंगे। कवर कर देते हैं तो इंतज़ार करते हैं जी 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट हो चुके हैं और बड़े ही ज़बरदस्त यूनिक से सॉफ्ट ये हमारे मटर बॉयल होकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त सा है। बेस्ट यही होता है कि आप फ्रेश वेजिटेबल यूज़ करें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रोज़न वेजिटेबल भी ले सकते हैं। मटर तमाम रिमूव कर लिए। अब इस स्टेज पे हम इसमें बारीक चॉप कटिंग की हुई गाजर, कैरट ये शामिल कर देते हैं। इसको भी बॉईल करेंगे सॉफ्ट होने तक। फिर से कवर कर देंगे इसको हम। अच्छे से हिला लिया, मिक्स कर दिया और कवर करके देखते हैं 3 मिनट के बाद। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर हटाकर देखते हैं कि आया हमारी गाजर बिल्कुल बॉईल होकर तैयार है कि नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर बड़ा ज़बरदस्त सा है और ये देखिए बिल्कुल रेडी है। इसको चेक कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे पानी में से अलग कर लेंगे। आपने वेजिटेबल को बॉईल ज़रूर कर लेना है, वरना ये जब ऑयल में पकाएंगे हम तो जो लुक हमें चाहिए वो नहीं आएगा। ये सॉफ्ट होंगी तो झटपट से आपकी टाइम की बचत होते हुए झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मटर भी बॉईल हो चुके हैं और गाजर भी बॉईल हो चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। पैन रख लिया है मैंने एक प्यारा सा खूबसूरत सा, इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 3 टू 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ये ऐड कर लिया और इसका गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही गर्म हो तो इसमें ऐड कर देंगे चिकन। 500 ग्राम चिकन ली है मैंने, स्लाइस कटिंग कर ली इसकी, पतले पतले से स्लाइस कटिंग करने हैं आपने और इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे वाइट कलर आने तक। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। अभी इसका वाइट कलर आने का इंतजार करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा वाइट कलर आ चुका है। अब इसी स्टेज पे मैंने इसमें ऐड कर दिया सिरका 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ये ऐड करेंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड नहीं किया हमने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सॉल्ट को बड़ी एहतियात के साथ आपने ऐड करना है, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है और चिकन पाउडर ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चेक करने के बाद इसमें ऐड करना है। तो जी इसको रख देते हैं एक तरफ। ये अपनी कुकिंग की तरफ रवा दवा रहे और हम दूसरे पैन में रख लेते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करके। उसमें ज़ीरा ऐड कर लिया है मैंने। जैसे ही गर्म हो तो उसमें ऐड कर लूँगी बॉइल्ड राइस जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। तो इसको रखते हैं एक तरफ। इसकी कुकिंग रवा दवा है और इस पैन में हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है और ज़ीरा ऐड करने के बाद जैसे ही वो चटकने लगे तो इसमें मैंने बॉइल्ड राइस ऐड कर दिए हैं। ये हाफ केजी के लगभग हैं बॉइल्ड राइस। इसको बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें थोड़ा ज़ीरा और नमक और थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया था। इससे होता ये है कि चावल बहुत ही अच्छे से यूनिक से बॉईल होकर तैयार होते हैं और बड़ी अच्छी सी शाइनिंग आती है राइस पे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं राइस। फ्लेम को आपने हाई रखना है क्योंकि ऑलरेडी ये तैयार है, इसको आपने गरम करना है बहुत अच्छा सा। तो हाई पे से हम गरम करेंगे। बहुत ज़बरदस्त से गरम हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे इसमें वेजिस ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल में जो जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है, मटर बॉयल और गाजर बॉयल ये ऐड कर दिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन, शिमला मिर्च, ज़रूरी नहीं, जो जो वेजिटेबल मैंने इसमें ऐड की हैं आपने लाजमी ऐड करनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं पसंद आप रिमूव कर दिया करें और जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें जो चाइनीज़ डिशेस में वेजिटेबल जाती हैं वो जाती हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से और आप मर्ज़ी अपनी के हिसाब से जो जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर लिया करें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त से बिल्कुल फ्रेश लुक हो गया है इसका। ये मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे टाइम की बचत के लिए, लेकिन अभी इसमें ऐड किए हैं और बहुत ज़बरदस्त से हाई पे गर्म हो चुके हैं। ये देखिए भाप से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि ये 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले से राइस बॉईल करके रखे हुए थे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसको अब हम डिश आउट करते हैं। एक प्यारी सी खूबसूरत सी डिश लेंगे और इसमें इसे इस तरीके से जितने चाहें आप इसमें लगा लें। थोड़े ज़्यादा लगते हैं तो मैं थोड़े से इसमें से बचा लेती हूँ। माशाल्लाह से डिश फुल भर गई है हमारी और कलर लुक कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। और हाँ व्यूवर्स एक बात तो बताना भूल गई, ये मैंने इसमें सोया सॉस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून सिरका ऐड किया था, जो कि मेरे से स्किप हो गया, वो उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो वो मैंने इसमें राइस में ऐड किया, वेजिटेबल एंड राइस इसमें ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया और इसे डिश आउट कर लिया। अब चलते हैं मैगी की तैयारी कर लेते हैं। मैगी मैंने बॉईल करके रखी है, आप चाहें तो नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ये ऐड करेंगे और इसका गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही गर्म हो तो इसमें हम वेजिटेबल ऐड करेंगे, स्लाइस कटिंग करके इसमें इस स्टेज पे जो है हमने स्लाइस वेजिटेबल ऐड करनी है। हाफ कप मैंने स्लाइस कटिंग की हुई बंद गोभी ऐड की, हाफ कप ग्रीन शिमला मिर्च और हाफ कप रेड शिमला मिर्च ये ऐड की। इसको स्लाइस कटिंग करना है, हमने चॉप नहीं करना और 2 से 3 मिनट के लिए हाई पे से हमने कुक करना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो तो इसमें ऐड कर देंगे हम बॉयल मैगी या नूडल्स जो आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर देंगे। मैगी का मैंने 1 पैकेट लिया है, इसे फुल बॉयल कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें भी हमने 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे डिश आउट कर दिया। चिकन को देख लेते हैं, हमने जो चिकन रखी है अपनी पकने के लिए बहुत अच्छे से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी यूनिक सी ये पक चुकी है। देखा व्यूवर्स बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, बड़ी झटपट बनने वाली। सिर्फ देखने में लगता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। ये सब चीज़ें बनती अलग अलग हैं, एक्चुअली खाते हम सब एक साथ हैं। है ना मज़े की रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे होगा ये कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और नई नई मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो जी इसमें भी हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, मेरे पास राइस विनेगर है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ये ऐड करके इसको पानी खुश्क होने तक पका लिया। बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे थाई चिली सॉस। आपके पास जो सॉस अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थाई चिली सॉस ऐड किया है। हॉट सॉस ऐड करना होता है इसमें
और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े ही यूनिक और रेडी हो चुकी है हमारी चिकन। अब इसे भी हम डिश आउट कर लेते हैं। एक ही डिश में सर्व होता है ये, जिसमें हमने अपने राइस तैयार करके ऐड किए और नूडल्स ऐड किए इसी के ऊपर इस तरीके से। अब बड़ी एहतियात के साथ हम चिकन ऐड कर लेंगे। लुक देखिए और माशाल्लाह से इसका टेस्ट देखिए, बड़ा यूनिक है। तो एक बार तो व्यूअर्स ट्राई करना बनता है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। और बड़ी झटपट से ये रेसिपी बनाना थी, इसलिए कुछ स्टेप मिस हो गए हैं मुझसे, क्योंकि मेहमान आ चुके थे तो प्रॉपर रेसिपी नहीं दिखा सकी आपको। पैन रख लिया है और इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ये ऐड करेंगे और इसको गरम करेंगे। इसमें हमने लहसुन की कलियां लेनी है, तकरीबन 20 से 25 लहसुन की कलियां, वो ऐड करेंगे और इसको गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। लहसुन को बारीक कटिंग नहीं करेंगे, आप स्लाइस कटिंग करेंगे। स्लाइस कटिंग का लुक बहुत ज़बरदस्त आता है, या आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कटिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से स्लाइस कटिंग की है। इसको हम गोल्डन कराने तक फ्राई करेंगे। जैसे दाल वगैरह को बघार लगता है, दाल को तड़का लगता है, इस तरीके से हम इसको कलर आने तक खूब पकाएंगे। और जब इसका डार्क सा कलर आ जाए, अच्छा सा प्यारा सा, तो हम इसे गार्निशिंग कर देंगे अपने सिंगापुरियन राइस को। इससे जो टेस्ट आता है, यकीन माने जब आप बनाएंगे ना, जब ये आपको अंदाज़ा होगा, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा यूनिक कमाल का टेस्ट बनता है। एक दफ़ा व्यूअर्स मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो माशाल्लाह से लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसमें बराबर चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये जल ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त यूनिक सा कलर आ गया है इसके अंदर। अब मुसलसल इसको चम्मच चला के हम डार्क कलर आने तक फ्राई करेंगे। और व्यूवर्स इसके लिए एक बड़ी ही स्पेशल सॉस बनती है, जिससे इसे गार्निशिंग किया जाता है। उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से इसकी सॉस की भी रेसिपी देख सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा यूनिक सा इसका कलर आ चुका है। अब हम इसे एक बर्तन लेंगे, उसमें अलग निकाल लेंगे, ऑयल अलग कर लेंगे और ये जो लहसुन है इसको अलग निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त कलर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसे ऑयल में से अलग निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त यूनिक सा ये हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है। अलग बर्तन में निकालते हैं और निकाल कर इसे सिंगापुरियन राइस पे गार्निशिंग करेंगे। इससे टेस्ट कमाल का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा, आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी? तो चलते हैं जी दस्तरखान की तरफ। दस्तरखान पे जाकर इसे सर्व करते हैं, मेहमान भी इंतज़ार में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ इसका फाइनल लुक। मगर अभी मैंने इसे सॉस से गार्निशिंग नहीं किया, ये मैं दस्तरखान पे जाकर इसको गार्निशिंग करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये डिशेज़ मैंने रेडी की हैं, कितना ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको खाना है बहन भाइयों आ सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हँसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बे औलादों को औलाद नूरीना अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ़राहम फ़रमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।